सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रही हूँ। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर या बाद में जुड़कर उस शब्द में कोई विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, हम उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसके पहले वाली वीडियो में उपसर्ग पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वैसे शब्दांश, ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पर शब्दांश लिखा है। शब्दांश का अर्थ ये है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं होते बल्कि शब्दों के अंश होते हैं, इसीलिए इनको हम शब्दांश कहते हैं। और ये शब्दांश, शब्दों के जो अंश हैं, किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं या नए नए शब्द बनाते हैं या शब्दों में विशेषता भी ला देते हैं। उनको हम लोग उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय का एक दूसरा नाम शब्दांश भी है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक प्रत्यय लिया ता। ता प्रत्यय में मैंने जोड़ा मित्र, तो नया शब्द क्या बना? मित्रता, है ना। अब ये प्रत्यय है। मित्र जो है यहाँ पे मूल शब्द है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको मूल शब्द के बारे में बताया था कि मूल शब्द क्या है। मित्र जो है यहाँ पे मूल शब्द है और मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ा तो एक नया शब्द बना, क्या? मित्रता। तो मित्रता यहाँ पे नया शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। आइए हम लोग कुछ और उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रत्यय मूल शब्द और नया शब्द। नया शब्द
ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया पाठ। अब अक प्रत्यय में हम लोग मूल शब्द जोड़ेंगे पाठ, तो नया शब्द क्या बनेगा? पाठक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया पन प्रत्यय, यहाँ पर मूल शब्द जोड़ेंगे अपना, नया शब्द क्या बनेगा? अपनापन। बहुत अच्छी बात, समझ में सबको एकदम क्लियर आ रहा है। ठीक है। अब मैं एक और मूल प्रत्यय लूंगी आवट। ठीक है। अब हम लोग इसमें एक मूल शब्द जोड़ेंगे, क्या? मिल। ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनेगा? मिलावट। एक नया शब्द आप लोगों ने देखा यहाँ बना मिलावट। एक और शब्द लेते हैं, प्रत्यय लेते हैं आई। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय जो है वो शब्दांश भी है। हम लोग प्रत्यय को शब्दांश कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ शब्दांश। मैं एक और लेती हूँ यहाँ पे प्रत्यय आई। अब हमने यहाँ पर एक मूल शब्द लिया लिख। दोनों मिलके क्या बनेगा? मूल शब्द के बाद हम लोग आई जोड़ेंगे तो बनेगा लिखाई। लिख में आई जोड़ा तो क्या बना? लिखाई। इस तरह से बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो ये प्रत्यय है वो हम लोगों ने मूल शब्द के बाद में जोड़ा है। ठीक है। हम इसे पहले मूल शब्द और बाद में प्रत्यय भी लिख के समझ सकते हैं, या पहले प्रत्यय लिखेंगे मूल शब्द लिख के नया शब्द बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्यय बाद में जुड़ता है शब्दों के, उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्दों के। इसको बस ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हम देखेंगे कृत प्रत्यय। पहला भेद है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? है ना? वैसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर, क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि धातु क्या है या क्रिया का मूल रूप क्या है? तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। जैसे क्रिया हुई पढ़ाई। ठीक है। तो इसका मूल रूप क्या है? पढ़। तो पढ़ से पढ़ाई बनेगा, पढ़ाना बनेगा, पढ़वाना बनेगा, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो मूल रूप वही रहेगा, पढ़ ही रहेगा। इसीलिए क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं और लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जो किसी क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे
मैंने आपको बताया कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय क्रिया का मूल रूप है, धातु है। वैसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर, धातु के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, एक प्रत्यय हम लेते हैं अन। प्रत्यय लिया, मैंने लिखा यहाँ पे, फिर मूल शब्द भी लिखा, मूल शब्द, फिर नया शब्द भी लिखा। ठीक है। एक प्रत्यय हम यहाँ पे लेते हैं जो कि क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ेगा। प्रत्यय है अन। अन प्रत्यय। अभी जब मैं मूल रूप यहाँ पे लिखूंगी तो आप स्वयं ही यहाँ पे नया शब्द बना लेंगे, आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मूल रूप, धातु रूप लिखती हूँ। देखिए ये क्या है, रह। रह धातु है, क्रिया है रहना, है ना। तो क्रिया का ये मूल रूप है, इसीलिए इसको धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। रहना एक काम है, क्रिया है, तो यहाँ पर उसका मूल रूप क्या है? रह, है ना। मैंने प्रत्यय लिया अन, ठीक है। तो अब इन दोनों को बन के नया शब्द क्या बनेगा, आप सबको पता चल गया। रहन, गुड, रहन। चलिए, इसी अन के साथ, मतलब इसी प्रत्यय के साथ हम लोग एक और मूल धातु, धातु कहें या क्रिया का मूल रूप कहें या मूल शब्द कहें, जोड़ेंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे। देखते हैं, इसी अन के साथ हमने जोड़ा सह। सह क्रिया का मूल रूप है, सहना एक काम है, क्रिया है। सह के साथ अन जोड़ दिया तो क्या बना? सहन, है ना। इसी सह अन के साथ हम एक और नया शब्द जोड़ेंगे और नए, उसके बाद हम एक मूल शब्द जोड़ेंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे। एक और क्रिया हम लेते हैं चलना। तो चलना जो काम है उसका मूल रूप क्या है? चल। अन प्रत्यय में हम लोग चल धातु जोड़ेंगे या मूल शब्द जोड़ेंगे, दोनों उसको बोल सकते हैं। तो नया शब्द बनेगा चलना, है ना। नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो है कृत प्रत्यय जो है वो क्या है। कृत प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो धातु के साथ जुड़ता है, जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण करता है। कौन से शब्द? संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करता है, उनको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। इसका एक और भेद है, मैंने पहले ही बताया था कि इसके दो भेद हैं। पहला कृत और दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है इसको हम लोग जान लेंगे। तद्धित प्रत्यय वो है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है। यहाँ कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ा था, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ा था, लेकिन तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ेगा। हम लोग उसको देखते हैं, उसको पढ़ेंगे। चलिए, अगला हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेषण के साथ जुड़ के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखते हैं, वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्दों का
प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्रत्यय हम हमेशा शब्दों के बाद में लगाते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगाते हैं। ठीक है, इसको क्लियर याद रखेंगे। तद्धित प्रत्यय के जो दो भेद हैं उसमें हमने जो अभी पढ़ा कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय जो है वो आपको याद रखना है कि वो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ेगा या धातु के साथ जुड़ेगा, दोनों एक ही है। धातु को हम लोग क्रिया का मूल रूप कहते हैं या क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। इसी के साथ जो जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय होगा। लेकिन तद्धित प्रत्यय जो दूसरा उसका भेद है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ता है, मतलब विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है और तब नए शब्दों का निर्माण करता है और वो नए शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि जो वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हों उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मूल शब्द और प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में जुड़ता है, तो मैं यहाँ पे पहले वैसे ही अभी लिखूँगी। इसके पहले मैंने पहले प्रत्यय लिखा था, फिर मूल शब्द लिखा, फिर नया शब्द लिखा, लेकिन अभी मैं पहले मूल शब्द लिखूँगी, उसके बाद प्रत्यय लिखूँगी, तब नए शब्द बनाऊँगी ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण में। पहले मूल शब्द लिखेंगे, ठीक है, फिर प्रत्यय लिखेंगे और फिर नया शब्द लिखेंगे ताकि समझने में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मूल शब्द क्या लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो मूल शब्द है लेते हैं सोना। सोना धातु जो है, ठीक है। अब सोना जो शब्द है उसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आर प्रत्यय, ठीक है। अब आप देखिए, आपको ऐसे ही नया शब्द पता चल गया। सोना में हम लोग आर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? सुनार या सोनार, है ना? सुनार, तो सोनार भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, आगे और हम एक मूल शब्द लेते हैं और प्रत्यय लेते हैं। मूल शब्द हम लेते हैं, आपको पता ही होगा, चमक। इसे प्रत्यय जोड़ेंगे ईला। क्या शब्द बनेगा? चमकीला। ठीक है, क्या शब्द बनेगा? चमकीला। आगे देखते हैं, हम एक और मूल शब्द लेंगे और उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे। जैसे हमने मूल शब्द लिया भारत, हमारा देश है भारतवर्ष, भारत। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? ई प्रत्यय जोड़ेंगे। ई शब्द क्या बनेगा? हाँ बोलिए, भारतीय। वेरी गुड, शब्द बना भारतीय। अब देखिए यहाँ पे जितने सारे शब्द बने हैं, यहाँ पे देखिए सोना, चमक और भारत, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, है ना? यहाँ पर भी संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ है।